मुझे जब कोई पूछता है कि इन दिनों क्या मसरूफ़ियत है, तो अक्सर दिल चाहता है कि कह दूँ मैं अपने हिसाबी निज़ाम को रीसेट कर रही हूँ, अना को दफ़ना चुकी हूँ और ज़हरीले रवैयों के चक्रों को तोड़ने की कोशिश में हूँ। लेकिन ये सब कहना, समझना या सुनना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। सो हम बस हल्के से मुस्कुराकर कह देते हैं, बस बहुत काम चल रहा है। ये वो काम होता है जिसमें हम खुद को दोबारा दरियाफ्त कर रहे होते हैं, पुरानी तकलीफ़ों की ज़ख्म धो रहे होते हैं और ज़हनों दिल की उलझनों को सुलझा रहे होते हैं। तो अक्सर आप भी ऐसी ही किसी अंदरूनी जद्दोजहद में हैं तो याद रखें, ये भी एक मुकम्मल काम है, एक ख़ामोश जंग। बस कभी-कभी काम कर रही हूँ का मतलब सिर्फ़ दफ़्तर या घर का काम नहीं होता, बल्कि मैं ख़ुद को ठीक करने में लगी हुई भी हो सकता है। जी हाँ, मैं भी इसी तरीके से किसी काम में लगी हुई थी और उसी काम के सिलसिले में मुझे एक दफ़्तर आना था, तो आज मैं आई हुई थी रहीम यार ख़ान, एक ऑफ़िस में मेरा काम था। बस उसी काम के होने के इंतज़ार में थी, कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह जो थे वो रेडी करवाए थे और उसके बाद जो ना एक लंबा इंतज़ार करने के बाद फ़ाइनली जिस ऑफ़िस में मुझे काम था उस ऑफ़िस में जाने का मुझे टाइम मिल गया। तो ख़ैर वहाँ से सारा काम जो है ना मैं करवाने के बाद जो है ना अपने आप को बड़ा रिलैक्स, बड़ा मुतमिन जो है ना वो फ़ील कर रही थी और ये चीज़ सोच रही थी कि मैं आने से पहले इस कदर परेशान थी और इतनी उलझन का शिकार थी कि पता नहीं मेरा ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे वो मुश्किल नज़र आ रहा था, अल्लाह पाक ने गैब से मदद फ़रमाई और मेरे काम में इस तरीके से आसानियाँ फ़रमाई हैं कि मुझे ख़ुद भी नहीं पता। और जिस काम में अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए तो समझें ये अल्लाह पाक की आपके ऊपर ख़ास अनायत है। और जिस काम में आपकी बेशुमार रुकावटें आना शुरू हो जाए उस पे भी आप अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक आपको आज़मा रहे हैं, आपके ईमान को, आपके तवक्कुल को आज़मा रहे हैं। ख़ैर रहीम खान से वापसी आते-आते ना हमें हो गई थी मगरिब और फिर जो है ना हमने उठाया बच्चों को साथ और मौसम बड़ा हसीन था। तो मैंने कहा चलो जी, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, हम कोई बाहर आउटिंग शाउटिंग के लिए ना निकले नहीं हैं। तो बच्चों की फ़रमाइश पे ना हमारे घर के पास ही खान जी एक बड़ा अच्छा फ़ास्ट फ़ूड का पॉइंट बना हुआ है। तो वहाँ से हमने जो है ना डिफ़रेंट टाइप के बर्गर्स ऑर्डर किए। हमने कहा कि क्यों ना हम एक ही बर्गर ऑर्डर करने की बजाय इनके जो 4-5 डिफ़रेंट फ्लेवर्स हैं ना उन सबको हम ऑर्डर करते हैं, टेस्ट करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम भी हमें पता हो कि किसका टेस्ट कैसा हो जाता है। इसमें हमने चिकन ग्रिल बर्गर मंगवाया था और बारबी बर्गर था, क्रीमी यम्मी बर्गर था और इसमें और पता नहीं कौन सा एक बर्गर था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। साथ में हमने फ़्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक कर ली थी और फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम 4 लोग हैं तो हम 1-1 पीस जो है ना सारे बर्गर के टेस्ट को जो है ना वो ट्राई कर लेंगे, क्योंकि एक पूरा बर्गर भी एक बंदा अगर खाएगा तो दूसरे को उसके टेस्ट का पता नहीं होगा। तो क्यों ना हम सब इस टेस्ट को जो ना डिवाइड कर लेते हैं और सबको इसके टेस्ट का जो है ना वो पता चल सके। मुझे जो इनका सबसे ज़बरदस्त बर्गर लगा ना, ये इस टाइम जिसके ऊपर मैंने फिंगर रखी है ना, ये इनका ग्रिल चिकन ग्रिल बर्गर है। बड़ा कमाल का, बहुत ही मज़े का, बड़ा ही डिलीशियस। और मोस्टली इनके जो बर्गर्स थे ना एक दूसरे के साथ इनके टेस्ट जो थे, उनकी जो फीलिंग थी वो मिलती जुलती थी, सवाए चीज़ चिकन बर्गर के और बारबी बर्गर के। ठीक है, बाकी 2 बर्गर की तकरीबन पैटीज़ वगैरह टेस्ट वगैरह सब सेम ही था, बस नाम उन्होंने थोड़े डिफरेंट रखे हुए थे। तो आज जो है ना हम ये खान जी के मज़ेदार यम्मी क्रीमी चीज़ी चिकन ग्रिल बारबी बर्गर जो है ट्राई करने वाले हैं। तो बताइएगा कि कौन-कौन जो है ना खान जी के बर्गर ट्राई कर चुका है हुआ है। और इनके चारों फ्लेवर बहुत यम्मी हैं, बहुत मज़े के हैं, बहुत कमाल के हैं। इससे हट के भी जो है ना अगर आपने कोई इनका बर्गर ट्राई किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इन बर्गर्स के अलावा इनके जो दूसरे फ्लेवर है ना हम उनको ऑर्डर कर सकें। यहाँ पे बर्गर जो है ना सबने अपना अपना खा लिया था और यकीन करेंगे एक एक ही पीस जो है ना सबने खाया है, बाकी एक एक पीस सबने छोड़ दिया था क्योंकि इतना हैवी बर्गर था। वैसे भी हम इतने जैसे फूड एक लवर होते हैं, हम वो वाले फूड ही लवर नहीं हैं। तो खैर हमने कहा कि जो खाना हमारा बच गया है ना बर्गर्स, उसको हम पार्सल करवा लेंगे। और अभी मैं पीने लगी थी कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक वैसे आजकल मैं अवॉइड कर रही, लेकिन आपको पता है कि फ़ास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो मस्ट हो जाती है।
चले जी, बर्गर शर्गर हम लोगों ने खा लिया, कोल्ड ड्रिंक हम सब ने पी ली है, तो अभी हम हो रहे हैं रवाना। और मूड हमारा बस ऐसे अचानक बैठे बैठे बना था बाहर निकलने का, तो जब बाहर निकले तो खाने की बात हुई कि अब हमने खाना क्या है, तो माइंड में फिर यही आया कि खान जी के आज हम जो है ना बर्गर ट्राई करते हैं, लेकिन बर्गर जो है ना हम अंदर जाके नहीं खाएंगे, हम गाड़ी में ट्राई करेंगे। तो बर्गर्स की समझ नहीं आ रही थी कौन सा बर्गर ट्राई करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मोस्टली जिंगर ही जो है ना या ग्रिल जो है वो खाया जाता है। तो आज हमने 4 डिफरेंट फ्लेवर के जो बर्गर थे ना वो हमने ट्राई किए, जो कि बहुत कमाल के थे, बहुत मज़े के थे, और इतने हैवी बर्गर थे ना कि हमसे पूरे खा ही नहीं गए कि हमने वो पार्सल करवा लिया। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी हमारी आज की रूटीन, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और प्यार से आपने कमेंट कर देना है, और खान जी को आपने ज़रूर विज़िट करना है, और फिर आपने बताना है कि इनकी कौन सी चीज़ जो ना वो अच्छी है, इनका पिज़्ज़ा अच्छा है, इनका जिंगर अच्छा है, इनकी आइसक्रीम अच्छी है। अगर आप लोगों ने पहले से ट्राई किया हुआ है तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है, और मज़ीद आपने रेकमेंड करना है कि हमें इनकी कौन सी ऐसी चीज़ जो है ना फास्ट फूड में हमें ट्राई करने चाहिए। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।